भगवत गीता सांख्य योग श्लोक 2। इस श्लोक में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? श्री भगवान उवाच कोतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह दुर्बलता, यह भ्रम और यह निराशा तुम पर इस कठिन समय में कैसे आ गई? तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो और तुम अभी कह रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। यह सज्जनों के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग देने वाली नहीं है, यह तुम्हारे यश को नष्ट करने वाली है। श्लोक की पहली लाइन में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह दुर्बलता और यह भ्रम तुम पर इस संकट की घड़ी में कैसे छा गया? अर्जुन की तरह हम सभी के जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम टूट जाते हैं, चाहे वो परीक्षा में असफलता हो, पारिवारिक समस्याएं हो, करियर की चिंता हो या किसी अपने से अलग होने का दुख। ऐसे समय में मन में निराशा आ जाती है और हम अपनी ही क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि समय कठिन हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। संकट में टूटना नहीं, संभलना ही जीवन की सच्ची परीक्षा है। श्लोक में श्री कृष्ण ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम। अनार्यजुष्टम यानी यह सज्जन पुरुषों के योग्य आचरण नहीं है। यहाँ पे आर्य का अर्थ केवल जाति या कुल नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति है जो सत्य, विवेक और साहस के मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असली महानता दुख से भागने में नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य का सामना करने में है। अस्वर्ग्यम यानी यह आचरण तुम्हें ऊंचाइयों की ओर, स्वर्ग की ओर नहीं ले जाएगा। यहाँ पे स्वर्ग का अर्थ मरने के बाद का लोक नहीं है, बल्कि मन की ऊंचाई, आत्मसंतोष और सफलता की अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निराश होकर अपने कर्म को त्याग देता है, वह आत्मिक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम आलस्य या भय में फंस जाते हैं तो हम आगे कदम नहीं बढ़ाते, हम पीछे लौट जाते हैं। तो वहीं पे ये श्लोक हमें कहता है कि शांति और सफलता उन्हीं को मिलती है जो कर्म करते हैं, न कि वे जो परिस्थितियों से भागते हैं, चाहे उसके पीछे कारण कोई भी हो, आलस्य, भय या उनके अंदर की बुरी आदतें। अकीर्तिकरम यानी ये तुम्हारा यश नष्ट करने वाला है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को उनकी प्रतिष्ठा, उनकी रेपुटेशन याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में, इस संसार में लोग तुम्हें वीर धनुर्धर अर्जुन के नाम से जानते हैं। तुम संसार के लिए आदर्श हो और अब तुम कायर बन रहे हो। इसका संदेश है कि हमारा चरित्र, हमारी प्रतिष्ठा तभी टिकती है जब हम कठिन समय में भी सही कार्य करें, सही निर्णय लें। वहाँ पे हमारी भावनाएं हमारी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट न करें। यह श्लोक हमें सिखाता है कि एक कठिन निर्णय हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। आधुनिक जीवन में यह श्लोक हमें यही प्रेरणा देता है कि कठिनाई में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन वहीं ठहर जाना अनुचित है। सज्जन वही है जो संकट में भी साहस बनाए रखे। अगर आपने इस श्लोक से कुछ भी नया सीखा है तो उसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।